Hello, class 5th. This is Meenu. Welcome back to Learning Point. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का थर्ड चैप्टर, जिसका नेम है ग्लोरियस पास्ट। पास्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेसन थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर एमर्ज हुई थी और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, उसकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी और वहाँ पर कौन से रूलर्स का शासन था। तो आज वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वहाँ की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स। पुराने समय में बहुत सी बिल्डिंग्स होती थी। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता ही है कि लास्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, आपने देखा ही होगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या चल रहा था। प्रोफेसर शुक्ला, रिंकी और विंदु की कन्वर्सेशन चल रही थी। फाइन, आप सबको पता है ना कि कन्वर्सेशन चल रही थी। प्रोफेसर शुक्ला से दो स्टूडेंट्स रिंकी और विंदु क्वेश्चनिंग कर रहे थे पास्ट के बारे में, और प्रोफेसर शुक्ला उनके आंसर्स दे रहे थे। तो प्रोफेसर शुक्ला ने क्या कहा था लेक्चर के एंड में कि मैं कल आपको बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए आज हम बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बिफोर टेल यू अबाउट दीज बिल्डिंग्स, प्रोफेसर शुक्ला कहते हैं कि बिल्डिंग्स बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा पहले आपने पढ़ा है। तो रिंकी और विंदु कुछ कुछ आंसर देने लगती हैं, जैसा उनको याद था कि जो बिल्डिंग्स थी वो हाई प्लेटफॉर्म पर बनाते थे। विंदु ने कहा कि वो उनकी जो स्ट्रीट्स थी नॉर्थ टू साउथ जाती थी। तो रिंकी ने कहा कि हाउसेस जो थे बोथ साइड स्ट्रीट्स के साथ लगते थे, और उनका जो फर्श था वो बहाव वाला फर्श था, जिसे पानी सीधा नाली में जाता था। ओके, तब इसके बाद प्रोफेसर शुक्ला ने फिर बिल्डिंग्स के बारे में बताना स्टार्ट किया। वेल डन चिल्ड्रन, नाउ लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ बिग एंड फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर शुक्ला क्या बोल रहे हैं कि चलिए मैं आपको अब वहाँ की फेमस बिल्डिंग्स के बारे में बताता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दी हुई है। ये क्या है? ये ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपको सिटीज के नेम याद होंगे। तो ये जो ग्रेट बाथ का आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इमेज शो द ग्रेट बाथ। ये इमेज आपको क्या शो कर रही है? एक ग्रेट बाथ, यानी कि एक स्नान घर, जहां पर राजा महाराजा स्नान करने आते थे, नहाने आते थे। ओके, ये बहुत अच्छे से, बहुत एक्सीलेंट वे से इंजीनियर्स ने प्लान करके बनाई हुई है। जैसे हम देख रहे हैं कि कितने पुराने समय में भी कितनी प्लान्ड बिल्डिंग है ये। तो इसमें और क्या था? ये रेक्टेंगल शेप की थी, और इसके अराउंड क्या थे? रूम बने हुए थे। ओके, बाथरूम। तो बाथरूम कैसे बने हुए थे? ये अमेजिंग फैक्ट है, एक याद रखने वाली बात है। जो ग्रेट बाथ में रूम्स बने हुए थे, उनके डोर जो थे बिल्कुल भी उनके फेसेस एक दूसरे के सामने नहीं थे। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये बाथरूम बने हुए हैं। एक का फेस इधर है, फिर दूसरे की दीवार आ गई, फिर उसका आगे दरवाजा आ गया, फिर इसका आगे दरवाजा, फिर उसका आगे। तो आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पहले बता देती हूँ पिक्चर में इसकी स्टेयर्स देखो कैसे बनी हुई हैं। यहाँ से राजा महाराजा उतरकर यहाँ पर स्नान करने आते थे, और यहाँ पर पानी कैसे ठहरता था? तो ये एक अच्छे मटेरियल के साथ, पक्की ईंटों के साथ बनाया हुआ जगह है, जहाँ पर पानी भी ठहर जाता था। और इसको जब साफ करते थे तो वहाँ पर एक छेक बनाया हुआ था यहाँ पर, जो कि बड़े नाले में फिर गंदा पानी चला जाता था, फिर से उसको साफ पानी से भर लेते थे। ओकेजनली यहाँ पर राजा महाराजा स्नान करने आते थे, और ये बाथरूम बने हुए हैं, इनमें वो कपड़े वगैरह बदलते थे। ओके, चलो इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं आगे।
तो वही सब कुछ है जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाकर एक्सप्लेन किया है कि डोर जो थे फेस टू फेस नहीं थे, एक का आगे था तो दूसरे का पीछे डोर था। ओके, तो यहाँ पर स्टेप्स लीडिंग इनटू टैंक, जो इसकी सीढ़ियाँ आ रही हैं वो सीधा टैंक की तरफ आ रही हैं। एक स्विमिंग पूल की तरह दिखता है ये। स्पेशल ब्रिक्स यानी कि एक पक्की स्पेशल ईंटों से बनाया हुआ और बहुत सारे मटेरियल लगाकर बनाया हुआ ये एक स्विमिंग पूल की तरह है, जहाँ पर फ्रेश वाटर होता था। और कहाँ से होता था? फ्रॉम अ वेल बिल्ट नियर इट। कहाँ से डाला जाता था? फ्रेश वाटर, जो उनके आसपास कुएं होते थे वहां से पानी निकाल कर इनको भरा जाता था, और डर्टी वाटर ड्रेन किया जाता था, फिर इनको साफ भरा जाता था। ओके, आई होप आपको ग्रेट बाथ के बारे में समझ आ गया होगा। ग्रेट बाथ कहाँ है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट सिटी मोहनजोदड़ो में है। ओके, तो नेक्स्ट है वर देयर एनी अदर लार्ज बिल्डिंग्स। अब रिंकी और ज़्यादा जानना चाहती थी सर से, कहते कि क्या और भी बिल्डिंग्स थी? सर ने कहा कि हाँ, यहाँ पर और बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। तो प्रोफेसर शुक्ला उनको आगे बताते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ था ना इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, वैसे ही हड़प्पा सिटी में क्या था? ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? जिसमें स्टोर करके रखते हैं ग्रेन को, मतलब खाने वाली चीज़ों को, अनाज को स्टोर करके रखते हैं, उनको ग्रेनरी बोला जाता था। ये भी एक बिल्डिंग थी। ओके, इट इज़ नोन एज ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा। इसको क्या बोला जाता था? ग्रेट ग्रेनरी। हड़प्पा की ग्रेट ग्रेनरी बोला जाता था। ओके, ये इसकी पिक्चर देख लो आप, यहाँ पर ये दिखा रखी है। ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे कि बहुत बड़ा ये शेड डाले हुए हों, जैसे आजकल होता है ना मंडियों में जहाँ पर अनाज इकट्ठा करके रखते हैं। तो सारा यहाँ कुछ कुछ आज वाले समय से मिलता हुआ सारा सिस्टम है। तो ये तो थी 2 बिल्डिंग्स कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बाद रिंकी कह रही है कि अब तो मुझे और ज़्यादा उत्सुकता हो गई है बिल्डिंग्स के बारे में जानने की। वो कह रही है सर हमें गुप्ता किंग्स की बिल्डिंग के बारे में भी बताइए। तो प्रोफेसर शुक्ला ने स्टार्ट किया गुप्ता बिल्डिंग्स के बारे में बताना। वेल, गुप्ता किंग्स वर फेमस फॉर बिल्डिंग द फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया। प्रोफेसर शुक्ला ने बताया रिंकी को कि जो गुप्ता किंग्स की बिल्डिंग थी वो किसके लिए मशहूर थी, किसके लिए फेमस थी? हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल, हिंदुओं के और बुद्ध धर्म के जो मंदिर थे। मंदिर कैसे बने हुए होते थे? फ्री स्टैंडिंग। फ्री स्टैंडिंग मीन्स जैसे एक बड़ा हॉल होता है, बड़े हॉल में तो पिलर लगे हुए होते हैं ना, पिलर की सपोर्ट से जो है छतें खड़ी होती हैं या फिर उसके ऊपर के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई होती है। लेकिन जो गुप्ता किंग्स थे वो जो बिल्डिंग्स बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, वो फ्री स्टैंडिंग, वहां पर कोई पोल नहीं होता था, कोई उनको सपोर्ट नहीं होती थी, सिंपल दीवारें बनाकर ऊपर फ्लैट रूफ होती थी। ओके, इसकी मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगी, आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर पहले। रिंकी, व्हाट डिड द गुप्ता टेम्पल लुक लाइक? कहते वो कैसे दिखाई देते थे टेम्पल? रिंकी पूछ रही है। प्रोफेसर शुक्ला कह रहे हैं तो शुरू में तो जो इनकी छत होती थी वो पत्थरों से बनी हुई होती थी, फ्लैट रूफ ड्रॉग्स। लेकिन बाद में पूरे मंदिरों में ही ये स्टोन की कटिंग करके मंदिर बनाने लग गए थे, उसको डेकोरेट करने लग गए थे स्टोन से। तो इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर पिक्चर में, जैसे हमने आपको बताया था कि विदाउट एनी सपोर्ट, और ऊपर जो इनकी छत बनी हुई है ये स्टोन से बनी हुई है। ये इसका एग्जाम्पल है गुप्ता किंग्स के जो मंदिर बनाते थे वो। क्या नाम है इसका? दशावत्रा टेम्पल एट देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ में ये दशावत्रा टेम्पल है, इसकी पिक्चर्स देख सकते हो आप। और ये क्या है? ये एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं भी होती हैं, आप अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, आपके लिए इतना काफ़ी है। ये देखिए यहाँ पर इनको पत्थर को काट काट कर बनाया हुआ है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थरों में होल कर करके अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। इसके बाद विंदु ने पूछा हाउ डिड दे डेकोरेट द टेम्पल्स एंड केव्स। विंदु ने कहा कि वो टेम्पल्स और केव्स को कैसे डेकोरेट करते थे, कैसे सजाते थे। डेकोरेट करना मीन्स सजाना। प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि वो उनके जो पिलर्स थे, ठीक है, बिल्डिंग्स में जो पिलर्स होते थे जिन पर बिल्डिंग खड़ी होती थी, उनको क्या कर देते थे? खुरेद खुरेद कर उन पर डिजाइन बना देते थे। और उसके बाद वो वॉल्स और डोर, दीवारों को और दरवाजों को कैसे डेकोरेट करते थे?
इमेजेस बनाकर। किन की इमेजेस बनाते थे? जिन परमात्माओं को, गॉड को, गॉडेस को वो मानते थे, या ह्यूमंस की इमेजेस बना देते थे, या फिर एनिमल्स की इमेजेस बना देते थे। ओके, द वॉल्स ऑफ रॉक कट केव्स वर पेंटेड ब्यूटिफुली, और रॉक्स को कट करके वो पेंट भी करते थे, इससे भी डेकोरेशन हो जाती थी। विंदु ने कहा, थैंक यू सर। विंदु अब प्रोफेसर शुक्ला का धन्यवाद कर रही है कि आपने हमें पास्ट के बारे में इतना बताया, इतना हमें बिल्डिंग्स के बारे में बताया, उसके लिए सर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें अब इंडस वैली सिविलाइजेशन और गुप्ता पीरियड के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया है, और हमें ये भी समझ आ गया है कि हमारे अनसेस्टर्स जो थे, अनसेस्टर्स कौन कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं। ओके, कि हमारे पूर्वज एक बहुत अच्छे प्लानर्स थे, बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे। तो विंदु ने तो थैंक यू बोल दिया प्रोफेसर शुक्ला को। आप भी अगर थैंक यू बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू बोल सकते हो। ओके, चलो रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा चैप्टर को। एक साइड कॉलम में क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद बिल्डिंग ऑफ गुप्ता पीरियड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड गुप्ता पीरियड्स की बिल्डिंग में डिफरेंस बताया हुआ है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स थी, ये किसके लिए फेमस थी? कि ये बहुत सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स, ये धूप में सुखाई हुई ईंटें या फिर पकाई हुई ईंटों से बनी हुई होती थी। ओके, और में नालियाँ और गलियों का सिस्टम बहुत अच्छा था। हैड बिग पब्लिक बिल्डिंग सच एज ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रेनरी। तो इंडस सिविलाइजेशन में जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रेट बाथ भी था और ग्रेट ग्रेनरी भी थी, बिल्डिंग थी। इसके बाद है गुप्ता पीरियड की बिल्डिंग्स। ओके, फेमस फॉर द फर्स्ट हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स, ये टेम्पल्स के लिए फेमस थी, और ये डेकोरेटेड की हुई होती थी प्रॉपर वे से। वॉल्स किससे डेकोरेट की हुई होती थी? रॉक्स को कट करके उसके ऊपर पेंटिंग करके। ओके, और जो गुप्ता पीरियड का एक एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको मंदिर का, क्या था वो? दशवात्रा टेम्पल। ओके, और अजंता और अलोरा की गुफाएं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।